वार्ड 125 पार्षद रामप्रसाद शर्मा ने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आमजन व वार्ड कार्यकर्ताओं के बीच ब्यौरा पेश किया। इस अवसर पर विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग सुमन शर्मा भी उपस्थित रही। पिछले दिनों रामजीपुरा क्षेत्र में कराए गए सीवरेज के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया। हमने देखा अभी आपने बताया सबसे ज़्यादा विकास कार्य इसी वार्ड में हुए 125 में। देखिए, मैं ये कहूँगी कि बिना हल्ला किए, बिना शोर मचाए काम करने वाला यदि कोई पार्षद है तो वो है रामप्रसाद जी हैं। शांति से अपना लक्ष्य पूरा किया, जनता को खुश किया, भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आज हम लोगों ने, ये कितनी बड़ी बात है कि अपने काम का ब्यौरा देना। अक्सर पार्षद देते नहीं हैं, अपना टेन्योर पूरा किया और चले गए, पर रामप्रसाद जी ने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए उनको बहुत साधुवाद देती हूँ और दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन की आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं आज ब्यौरा पेश किया गया है 5 साल का रामप्रसाद जी द्वारा। आप संतुष्ट हैं कार्यकाल से? आप बिल्कुल संतुष्ट हैं और मालूम है 125 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा, जितने भी वार्ड हैं सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर हुआ है। चाहे सड़कें बनी हैं, सीमेंटेड सीसी रोड्स बने हैं पूरे क्षेत्र में और सीवर लाइन्स बनी हैं और बिल्कुल अप टू डेट कर दिया वार्ड को। गेट्स बन गए, सारा सिस्टम अप टू डेट है। सब आप वार्ड 125 की 5 सेक्टर कैसे काम किया? ब्यौरा पेश किया गया तो आपके वहाँ भी काम हुआ है 5 सेक्टर में? हाँ, काम हो रहे हैं। क्या क्या काम है 5 सेक्टर? सीवरेज के काम है, जो छोटे मोटे जो रिपेयरिंग के वो हो रहे हैं। और सर सीवरेज से 5 सेक्टर बहती रहती है, आप लोग शिकायत करते हैं? वो काम तो होते रहते हैं, वो तो समस्या ये है कि नई लाइनें डलेंगी, उसके बाद ही समाधान होगा उसका। संतुष्ट हैं उनके कामों से? कामों से संतुष्ट हैं, बट वो लाइन नहीं, जब तक नहीं डलेगी तब तक तो ऐसे चलता रहेगा। बाकी है कि फ़ोन करते ही काम होता है। हमने देखा आपने ब्यौरा पेश किया गया और जब ब्यौरा पेश किया तो पता चला सबसे ज़्यादा काम आपके वार्ड में ही हुए। तो ऐसे कौन कौन से कार्य थे जो आपकी प्रायोरिटी पे रहे इस 5 सालों में और क्या आप खुद के करे हुए विकास कार्य को वादों को पूरा कर पाए? नहीं, देखो सुमित जी, मेन था हमारा यहाँ पे शिविर वाला। तो शिविर में जितना विधायक कोष से ले सके वो और मेरा, और मैंने जहाँ करा ना वहाँ ये नहीं भाई 1-2 गली उस पार्ट को ही पूरा का मैंने शिविर का चेंज करवा के सीसी करवाने की कोशिश की। उसमें ये रहेगा कि अब अमृत योजना के तहत कोई योजना आएगी ना तो कम से कम उस पार्ट को तो नहीं छेड़ा जाए। इसलिए मैंने ये सोच के वहाँ पहले शिविर डलवाई, फिर सीसी रोड बनवाई कि कम से कम उस योजना का पैसा व्यर्थ इसमें नहीं जाए। तो पहला तो मेरे दिमाग में था कि जहाँ जटिल समस्या उस समय शिविर वाली उसको चेंज करवा के और सीसी रोड बनवाई मैंने। और क्या काम कराया आपने? मुख्य कार्य क्या थे आपके? मुख्य शिविर का था और उसमें रोड जहाँ भी डैमेज दिखी, ये नहीं कि कोई मेरा अजीज है वहाँ बन गई। जो मेरे वार्ड में मैंने घूम के देखा है, मैंने ये नहीं किसी के कहने पे बनाई। जहाँ मेरे को दिखी है रोड ख़राब है उसको बनवाने की कोशिश की, उसको प्रायोरिटी में लिया कि मेरे कोष से कितनी बन सकती है और विधायक कोष से कौन सी बन सकती है। क्योंकि बड़ी रोडें हैं ना, वो इतना बजट नहीं था हमारे पास, वो विधायक साहब से लिया और हमारे बजट को हमने छोटी गलियों में काम में लिया। ऐसे करके गलियों को कवर किया। और हाई मास्ट लाइट अपन ने 2 तो लगवा दी, एक नवल टावर पे, एक हमारे गांव में यहाँ जो पार्क है और चौक है इसमें अच्छा काम कर रही है। क्योंकि यहाँ की 10-5 स्ट्रीट लाइटें हटानी पड़ जाएगी और वो 4 लाइट हमारे को अच्छी रोशनी दे जाएगी पब्लिक को। तो समस्या पट्टों की भी थी खवाजी के भाग में। मैंने पुरजोर सभी को साथ लेके और पट्टों के लिए जब से मैं पार्षद बनाऊँ, आप चाहे वहाँ जाके पूछ लें उन निवासियों से, मैंने विशेषकर पट्टों के लिए भाई साहब से भी कहा और वहाँ की पब्लिक से भी कहा कि मेरा सहयोग चाहिए तो आप, मैं 24 घंटे खड़ा हूँ, लेकिन कैसे भी करके यहाँ के पट्टे मिल जाए ना तो मेरा स्वर्णिम कार्यकाल रहेगा। लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक वो मिले नहीं हैं। लेकिन भाई साहब अभी भी कह के गए हैं और जो कालीचंद जी कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो विकास पुरुष हैं, तो इसको हम 100 नहीं 101% मानते हैं। खवाजी के पट्टे भी हमारे को तुरंत मिल जाएंगे और वहाँ की पब्लिक का आशीर्वाद विधायक को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरे को भी थोड़ा बहुत मिलेगा उसमें से। क्योंकि कौन से कार्य थे जो नहीं करा पाए आप? शिविर लाइन होगा, शिविर लाइनें ज़्यादा पुरानी होने की वजह से ओवरफ्लो हो जाती है। सुबह खुलवाते हैं, शाम को फिर बस जाती है। पब्लिक कहती है कि अभी तो करी थी भाई साहब, गाड़ी आई थी लेकिन वापस जाम हो गई। आपको सहयोग नहीं मिला इस दौरान कर्मचारियों का? नहीं, सहयोग तो कहो या इसको
ये मानो कि जैसे जेटिंग आई, उसमें सीवर खोल दिया, पानी का फ्लो गया, वापस फिर अटक गया। अब वो उसमें यह है कि एक अच्छी टीम बने निगम की, सीवर के साथ में उसका मलबा निकालने वाली टीम बने ना, तो वो समस्या मेरे हिसाब से 2-5 महीने निकल सकती है। तो मैंने मेयर से भी कहा था, सीओ साहब से भी कहा था, और मेरे मन में भी है कि इन समस्याओं के लिए अलग से टीम चले तो ये काम हो। पार्कों के विकास के लिए क्या काम करा? पार्कों के पीपल धाम वाले पार्क की दीवार बनवाई, लेकिन उसका डेवलपमेंट में अभी वो उसका नामकरण वो कुछ काम बाकी है, वो रह गया। सेक्टर 8 में दुर्गादास 7 और 8 के बीच में दुर्गादास पार्क, उसकी उधर टाइल्स टूटी हुई थी, एक गेट टूटा हुआ था, उसको वापस लगवाया। और वहाँ पेड़ पौधे अभी जन सहयोग से अपन ने भी लगवाए। हवाजी के बाग वालों को अक्सर शिकायत रही कि वहाँ सफाई कार्य सुचारू रूप से नहीं होता, झाड़ू नहीं लगती। देखो, सफाई का तो एक मैं आपको बता दूं सुमित जी, कि जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक सफाई का नहीं होगा। डोर टू डोर गाड़ी आ रही है, मैं सबको देखता हूँ, हर घर के सामने गाड़ी आ रही है, लेकिन जो बुद्धिजीवी मेरे को ये शिकायत करता है ना, वही कचरे की थैली लेके जाता है, कहीं भी अटका देता है। तो मानसिकता को बदलेंगे जब ये सफाई होगी। बाकी डिपो अपन ने हटाए, सारे डिपो सीसी करवा के हटवा दिए, फिर भी लोग डालते हैं। वहाँ अपन ने ऐसा ही बैठा के भी देख लिया सर, लेकिन फिर भी 10 दिन बैठा, फिर बाद में आ गया। तो जब तक ये मानसिकता ये नहीं बदलेगी ना कि मेरे घर की सफाई मैं करके या करवा के ऊपर में डालूँगा, जब तक ये, अब इसके लिए क्या है कि एक प्रशासनिक दबाव हो, जो दिखे उसके चालान हो। तो क्या है, यहाँ तो एक भेड़ चाल है कि जब तक आर्थिक दंड नहीं मिलता, जब तक लोग मानते नहीं है। तो ये मेरा मांग है प्रशासन से कि एक सर्कुलेशन पास करे जिसमें जो भी कचरा डालता मिले उसको आर्थिक दंड से, चाहे 100 रुपये हो चाहे 1000 रुपये हो, तो ये कवर हो सकता है कचरे वाला। आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसका असेसमेंट भी किया होगा, तो 10 में से आप खुद के कार्यकाल को स्वयं असेसमेंट करते हो, कितने अंक देंगे? नहीं, मैं लास्ट में अच्छा मानता हूँ, मेरे कार्यकाल को 100 में से 100 मानता हूँ। जो मेरे को मिला उसको मैंने अच्छा करने की कोशिश की। पब्लिक का मेरे से कभी विरोध नहीं रहा, कहीं भी गया तो ये नहीं कहा कि ये पार्षद किसी काम का नहीं है या ये काम नहीं करवाया। कुछ काम है जो जनप्रतिनिधि नहीं करा पाते, जैसे पट्टों वाला ही है, नहीं करा पाते, शिविर वाला तुरंत नहीं हो पाता। ऐसी टीम या तो हमारे को वार्ड में दे देते 4 कर्मचारी कि आप कहते ही जाके वो टीम करे, तो वो व्यवस्थाएं निगम के प्रशासनिक थी, वो हमारे को मिली नहीं। उस जगह थोड़े फेल रहे हम। अंत में जाते जाते हम 5 साल पूरे हो गए, तो जनता का धन्यवाद करना चाहें आप? बिल्कुल, सभी का धन्यवाद। और नया जो कार्यकाल किसी को भी मिले वो अच्छा करने की कोशिश करे, पार्टी से जुड़ा हुआ हो। आप पुनः प्रयास करेंगे यहाँ पे जनता की सेवा मौका मिला? अगर जनरल वार्ड हुआ तो ज़रूर करूँगा, और जनरल ही नहीं हुआ तो फिर जनरल वार्ड हुआ समीकरण आपके बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे, मांगना चाहिए मेरे को। बाकी पार्टी। भाई साहब, आप रामजीपुरा के निवासी हैं और बताया जाए सबसे ज़्यादा जो विकास कार्य हुआ वो रामजीपुरा में ही हुआ। नहीं, रामजी तो ऐसा नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते रामजीपुरा में ही हुआ है। विकास कार्य जो भी वार्ड नंबर 125 में हुए, जो जहाँ जरूरत और नीड थी वहाँ रामजीपुरा में जो विकास कार्य है उनसे संतुष्ट हो गया? बिल्कुल संतुष्ट है। कौन कौन से कार्य हुए आपके क्षेत्र में? हमारे सीवर लाइन का, नई सीवर लाइन डली है, मेन सीवर लाइन जो है वो डली है, और सीसी रोड हुई है, टाइल्स का काम हुआ है, और जो भाई साहब ने जैसे बताया हमारे पार्षद जी ने, वो सब काम जहाँ नीड थी, जहाँ ज़रूरत थी, जो इनके हाथ में कार्य था, कालीचरण जी के सहयोग से, सुमन जी के सहयोग से, वो सारे कार्य पूर्ण किए हैं और बढ़िया कार्य हुए हैं। रामजीपुरा से पहली बार कोई व्यक्ति आपके बीच में पार्षद बना, जीत कर आया, क्या पुनः मौका अगर इस गांव से मिलता है तो आप वापस रामजीपुरा से दावेदारी करेंगे? लोग बिल्कुल करेंगे। कोई भी जो अगर जनरल सीट आती है तो रामजीपुरा से दावेदारी होगी और ज़रूर होगी। भाई साहब, रामजीपुरा में आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया आपके पार्षद जी द्वारा, आप यहीं के निवासी हैं, कैसे काम हुआ है? हमारे जो पार्षद जी हैं राम प्रसाद जी ताऊ जी मेरे, उनकी तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे रामजीपुरा में नहीं, पूरे वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे पहले मेरे को लगता है जो भी पार्षद बने उन्होंने इतना काम नहीं किया जितना इनका हरी गली में लाइट हो, सीवर लाइन हो और सीसी रोड की बात हो, सब बहुत अच्छे तरीके से काम किया इन्होंने। आप मानते हो रामजीपुरा पुराने निवासी, 400 वर्ष पुराना गाँव है, यहाँ के लोग बेहतरीन समस्याओं का बारे में जानते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह कर सकते हैं। उनको पूरी तरह से हर चीज़ के सामने पूरा गांव, बिल्कुल शहर बना है गांव से, बिल्कुल शहर बना है। और दूसरा, इतना पुराना गांव है और सबसे भाईचारे का व्यवहार है
और बहुत बढ़िया सबका व्यवहार है हमारे गांव में सभी तरीके से। तो लगता है इस बार चुनाव में अगर सीट अनुकूल आती है जनरल की तो आप लोगों के गाँव से वापस से कोई प्रत्याशी खड़ा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, बिल्कुल प्रत्याशी खड़ा होगा और बिल्कुल दमदार तरीके से खड़ा होगा।